जन्मदिन के अवसर पर हर कोई व्यक्ति अपने विवेक से जन्मदिन मनाता है और उनको पूर्ण आज़ादी है। साथ ही हम आज बात कर रहे हैं कृष्णाराम जी विश्नोई एसआई की, जो जामहानी आदर्श संस्था ग्रुप है, उनके वो डायरेक्टर है। हम आज बात कर रहे हैं कृष्णाराम जी। कृष्णाराम जी वो व्यक्ति है जिन्हें हर कोई पहचानता है और उन्होंने अपनी पहचान अपने प्यार से और अपने विवेक से बनाई। साथी, जिस दिन कोरोना से देश के अंदर हर कोई व्यक्ति यह कह रहा था कि देश कोरोना जैसी महामारी को हर कोई व्यक्ति कह रहा था कि यह बीमारी बहुत बड़ी घातक है, और जो लोग जिनके पास में 2 वक्त का खाना तक नहीं था, ऐसे लोगों के लिए ये जो कोरोना का समय था और बहुत बड़ा उनके लिए काल था। ऐसे में कृष्णाराम जी विश्नोई साहब ने हर व्यक्ति तक 2 वक्त का खाना पहुंचाया। हम स्क्रीन पे वो कृष्णाराम जी की फोटो, वो तस्वीर दिखा रहे हैं, जो उनके माथे पे वजन है और पैदल पैदल चल रहे हैं। पैदल पैदल चल करके उन जरूरतमंद व्यक्तियों तक वो अपना खाना पहुंचा रहे हैं। तो साथियों, और सोशल मीडिया के माध्यम से बड़ी बात कह रहा हूं मैं, ये वो अपनी ड्यूटी करने के बाद में पहले अपनी ड्यूटी करते हैं और अपनी ड्यूटी करने के बाद में उन लोगों के लिए वो ड्यूटी करते हैं जिन्हें कृष्णाराम जी की ज़रूरत है। तो साथियों, सोशल मीडिया के माध्यम से व्हाट्सएप ग्रुप, मेरी जानकारी से मैं कहता हूं कि 56 यानी 56 से ज़्यादा उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बनवाई और 5 करोड़, बहुत बड़ी रकम बोल रहा हूँ मैं साथियों, 5 करोड़ रुपए की रकम उन्होंने इकट्ठा की है। आप सभी भामाशाहों के सहयोग से आज मैं उन भामाशाहों का भी स्वागत करूँगा जिन्होंने अपनी नेक कमाई का एक एक रुपये जरूरतमंद के लिए दिया। तो साथियों, यह कृष्णाराम जी ने फरवरी 2017 के अंदर यह मुहिम शुरू की और उन व्यक्तियों तक यह मुहिम पहुंचाई जिन्हें वास्तव में जरूरत थी। साथियों, ऐसे बहुत सारे केस होते हैं जिनकी रोड हादसे में, सड़क दुर्घटना में उनकी मौत हो जाती है। उन विधवा माताओं के लिए, उन विधवा बहनों के लिए कृष्णाराम जी भगवान साबित हुई। क्योंकि साथियों, एक ही व्यक्ति होता है घर में कमाने वाला, हो भी इस दुनिया में अगर नहीं रहे तो उन माता, उन बहनों का, उन परिवार का आप ही सोचिए क्या हाल होता है। ऐसे में कृष्णाराम जी की टीम ने और कृष्णाराम जी ने उन व्यक्तियों तक अपनी मुहिम पहुंचाई जिन्हें वास्तव में ज़रूरत थी। तो साथियों, और बड़ी बात यह भी है कि कृष्णाराम जी ने अपनी पूरी ईमानदारी से ड्यूटी करने के बाद में ऐसे कई कार्य किए, ऐसे कई पॉजिटिव कार्य किए जो समाज में अहम भूमिका निभा रहे हैं। साथियों, उन्होंने 10वीं पास, 12वीं पास जो छात्र और छात्राएं 10वीं और 12वीं के अंदर जिन्होंने 80% से ज़्यादा यानी 80% से ज़्यादा अंक हासिल किए, उन्हें समाज के अंदर सम्मानित किया जाता है। उनकी पूरी व्यवस्था कृष्णाराम जी खुद करते हैं। बड़े बड़े विश्नोई समाज के अंदर जो बड़े बड़े अधिकारी है, जो बड़ी बड़ी पोस्टों पे हैं, उन्हें निमंत्रण देते हैं और उन विश्नोई समाज के छात्र छात्राओं को सम्मानित करते हैं। साथियों, कितना मनोबल बढ़ेगा, क्योंकि एक छात्र यह भी चाहता है, उससे वो छात्र प्रेरित होगा और कहेगा कि वो जिस बंदे को 80% से ज़्यादा अंक है उन्हें सम्मानित करेंगे कृष्णाराम जी की टीम। हमें भी पढ़ना है और हमें भी 80% से ज़्यादा अंक लाना है, तो हमें भी समाज के अंदर कितना मान सम्मान बढ़ेगा। इसलिए साथियों, मैं कृष्णाराम जी की चर्चा कर रहा हूँ और उन्होंने हर घर तक अपनी बात पहुँचाई है और बड़ी ईमानदारी के साथ पहुँचाई और हर वक्त हमेशा अपील करते हैं। मैंने कृष्णाराम जी से कई बार मेरी बात हुई, वो कहते हैं कि जरूरी नहीं है आप हमारी संस्था के अंदर पैसे डोनेशन करें, नहीं, आप खुद एक गरीब तक जिन्हें जरूरत है वहाँ आप खुद अपने पैसे पहुँचाइए।
तो ये थे साथियों कृष्णाराम जी की हम चर्चा कर रहे थे। अब ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी नेमिचंद सोनी मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नेमिचंद, हम आपसे जानना चाहते हैं, आपसे समझना चाहते हैं, क्योंकि आपने कई बार कृष्णाराम जी से आपने बातचीत की है, कई बार आपने उनका इंटरव्यू भी किया है, तो हम आपसे समझना चाहते हैं आपकी क्या राय है। ने हजारों परिवार की सहायता की है और कोरोना महामारी के अंदर भयंकर महामारी थी जिस दिन कृष्णाराम जी बिश्नोई ने करीबन 800 गरीबों को किट बांटा, गरीबों की सहायता की। गरीब परिवार जिनके पास छत व 2 वक्त का खाना नहीं है उनको कृष्णाराम जी हर कोई जरूरत पूरी करता है। कृष्णाराम जी मैं आपसे ये भी समझना चाहता हूँ कि एक पुलिस कांस्टेबल, अक्सर कुछ लोग पुलिस के ऊपर सवाल भी उठाते हैं तो कुछ लोग पुलिस की तारीफ भी करते हैं, लेकिन कृष्णाराम जी एक ऐसा वक्त है जिनकी हर कोई तारीफ कर रहा है। कृष्णाराम जी अच्छे इंसान है, नेक इंसान है, लेकिन हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि आखिर ये चंदा राशि अक्सर किससे करते हैं, क्या माहिती है उसके पास में? जामानी आदर्श ग्रुप है, उनसे कृष्णाराम जी जो उनके मेंटर है और उनसे कृष्णाराम जी काफी लोगों की मदद करता है जी है और सेवा देता है सभी को। तो साथियों मेरे साथ अभी थे नेमिचंद सोनी, और सोनी जी कह रहे हैं कि कृष्णाराम जी का हमेशा यही लक्ष्य रहता है कि हर व्यक्ति तक हम हमारी मुहिम को पहुंचाए। हमारे साथ जुड़ने के लिए सोनी जी आपका बहुत बहुत स्वागत। अब मेरे साथ खुद कृष्णाराम जी लाइव जुड़ चुके हैं। कृष्णाराम जी सही 3 स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृष्णाराम जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, आज आपका जन्मदिन है, आपको शुभकामनाएं। आज आपका क्या संदेश होगा? जिस परिवार का मकान जल गया है या प्राकृतिक आपदाओं में मकान नष्ट हो गया तो उनका मकान भी हमने काफी मकान ऐसे 7-8 मकान बनाए हैं जमशेद से जी। और जो गरीब है, बेसहारा है, विकलांग है, मानसिक विकलांग है, ऐसे ऐसे लोग हैं जो बेड़ियों से बंधे हुए थे, हमने उनको खुलवा करके उनको मकान भी बनाया है और उनका इलाज भी करवाया है जी। और ऐसा भी बीमारी जैसे राजस्थान सरकार में जो बीमारियों की जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उनके अधीन में नहीं आते हैं, उनका फंड ज्यादा है। जैसे लीवर ट्रांसप्लांटेशन है, एक सागर बिश्नोई थे अजमेर में पोस्टेड, उनको हमने जन सहयोग से मेरे जामानी आदर्श ग्रुप से करीब 40 लाख का क्राउड फंडिंग करवा करके उनका लीवर ट्रांसप्लांटेशन कराया। और भी काफी ऐसे परिवार हैं जिनको हमने दिया है। और अभी तक जैसे जवान उम्र में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसके 3-4 बच्चे होते हैं और विधवा को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसी विधवाओं को करीब हमने 130 परिवारों को करीब 5 करोड़ से ज्यादा की राशि सहयोग दी है। और मेरे साथ करीब 12,000 के लोग जो प्रवासी राजस्थानी हैं, पैरा मिलिट्री स्पोर्ट्स हैं, भारतीय सेना के हैं, जल सेना के हैं, थल सेना के हैं, राजस्थान पुलिस के हैं, व्याख्याता हैं, बिजनेसमैन है, सब है। और इतना ही नहीं, इस जामानी आदर्श ग्रुप ने बीकानेर शहर में करीबन 1500 परिवारों को 3 महीने का राशन कोविड काल में भी दिया था। तो सब लोगों का सहयोग है और बिल्कुल पारदर्शिता है। मेरे कहने का भाव यह है कि जो हम पारदर्शिता बरत रहे हैं उसी पारदर्शिता से ये जामानी आदर्श ग्रुप चल रहा है। कृष्णाराम जी, हम आपकी क्लिक चला रहे हैं जिससे कोविड के समय में आप अपने सिर पे पैदल जाकर के उन लोगों तक अपना आप खाना पहुंचा रहे हैं जिन्हें वास्तव में खाने की जरूरत है। उनके बारे में आप क्या बोलोगे? बिल्कुल, मैं सर्वप्रथम ड्यूटी पे था कोतवाली थाने में। तो पहले जो 15 दिन का कोविड काल चला था उसमें तो सभी लोगों ने राशन वो भोजन बना करके बांट रहे थे। फिर कोविड का आगे टाइम बढ़ा तो वो खाना बनाने वाले लोग बंद हो गए। और कलेक्टर साहब से मैसेज था, मैं डीओ था, मैंने वहां जाकर बिहारी मजदूरों को देखा तो मेरे को एकदम मानवीय संवेदना जग गई कि भाई इनको अपने को हेल्प करी। तो उसी दिन हमने उन परिवारों को सहयोग दिया और उनका राशन करीब चालू कर दिया उसी दिन। तो उसके बाद मैंने मेरे साथियों से निवेदन किया, भाई इस तरह से बीकानेर में ऐसे ऐसे लोग हैं, और तो सभी साथियों ने सहमति प्रदान करी और किसी ने आटा, किसी ने दाल, किसी ने चावल, किसी
किसी ने तेल, किसी ने चीनी, नमक, मिर्च, सारे पूरे मतलब एक किट में मतलब 10 किलो आटो के साथ पूरा इस तरह से देते थे भाई एक परिवार को। 10 दिन या 15 दिन, फिर वो राशन खत्म हो जाता तो फिर मैं मेरी गाड़ी में ही 30, 40, 50 किट डेली रखता था। जैसे मेरे पास में, क्योंकि पुलिस के जो बीट कांस्टेबल है उनको इसकी जानकारी रहती है कौन सी जगह कोई वर्दा है, कौन सी निस्तरात है, तो उनको चयन कर लेते थे जिला स्तर पर मेरे जो साथियों से, और उन परिवारों को हम सहयोग देते थे। जी किसान राम जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि हर कोई जन्म मानता है, कोई केक निकालता है, कुछ भी निकाले, वो उनकी आजादी है, लेकिन आप एक ऐसी शख्सियत है जो हर कोई, आप आज के दिन जन्मदिन है आपकी, हर कोई तारीफ कर रहा है, और एक ऐसे आपने पुलिस थाने के अंदर साहब, एक तो अपने डंडे से या अपने किसी और से खौफ जनाते, लेकिन आपने अपने विवेक से लोगों के अंदर अपने प्रेम से, प्यार से आपने ऐसा कार्य किया, तो हर कोई आपकी तरह तारीफ कर रहा है। आप उन नौजवानों के लिए सर क्या मैसेज दोगे जो केक काटते हैं या किसी और जैसे? मैं उनसे यही निवेदन कर, जैसे मेरा आज दिन है तो मैं चींटियों के साथ जन्मदिन मनाऊंगा आज। जी तो मैं चींटियों के साथ जन्मदिन मनाऊंगा। तो मैं मेरे भी साथियों से निवेदन करता हूँ कि आप भी अपना जन्मदिन, आप भी अपना जन्मदिन है वो बेसारे, जैसे कबूतर हैं, मोर हैं, इनको दाना पानी, या जैसे चींटियां हैं, पशु है जैसे गाय है, इनको इनके साथ मनाया जाए। कल हम एक तस्वीर देख रहे थे, जो कोई बच्चे केक निकाल रहे हैं और उनके पास में दृष्टि कट्टा है, और वो दृष्टि कट्टा से मतलब फायर करते हैं, उन लोगों के लिए सर आपका क्या मैसेज होगा सर? नहीं, वो ऐसा काम, तो कोई वो ऐसा काम जो कानून के खिलाफ है और समाज के भी खिलाफ है, ऐसे खिलाफों से मैं तो युवाओं से यही कहूंगा कि उनसे बचना चाहिए। जी सर, आखिर सवाल भी रहेगा, क्योंकि आपने 5 करोड़ से ज्यादा रकम की है, यह कोई कम नहीं है, और मुझे सबसे अच्छा सरकारी आपका यह लग रहा कि जो गरीब परिवार के अंदर एक्सीडेंट होकर के या रोड हादसे में उनकी मौत हो जाती है, और उनके किसी परिवार के अंदर बहुत आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो जाती है, क्योंकि हमने भी काफी ऐसे मुहिमों के अंदर देखा है, कुछ सहयोग भी किया है, ऐसे लोगों के लिए सर आप भगवान बन करके साबित होते हैं, तो आप अपनी टीम की तरफ से, आपकी तरफ से उन लोगों के लिए सर क्या मैसेज होगा? मैं उनको यही कहूंगा कि मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मेरे जामाने आदर्श ग्रुप जुड़ जाओ। मैं युवाओं से यही कहता हूँ कि प्रत्येक गांव का एक समूह रखें, सरकार की जो सहायता मिलती है वो सहायता दिलवाए, क्योंकि ऐसे परिवार हैं जो सरकार की सहायता के मानदंड के अनुसार नहीं आते हैं और वो परिवार गरीब है, तो उन लोगों को सहयोग देना चाहिए। जी तो साथियों, ये थे हमारे साथ में कृष्णा राम जी विश्नोई साहब, जिन्होंने अपने प्रेम से हर कोई व्यक्ति के दिलों के अंदर अपनी जगह जमा ली है, और उन लोगों के लिए मैं मैसेज देना चाहता हूँ, हम उन लोगों से अपील करते हैं कि कम से कम आप अपनी जिंदगी के अंदर से पॉजिटिव कार्य कीजिए। और तो साथियों, ये थे हमारे साथ में कृष्णा राम जी विश्नोई साहब, जिन्होंने हर व्यक्ति तक अपनी मुहिम पहुंचाई। उन तमाम भामाशाहों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जो कृष्णा राम जी के साथ कड़ी से कड़ी जुड़ करके जिन जरूरतमंदों के लिए उन्होंने अपनी रकम पहुंचाई, अपनी अहम राशि पहुंचाई। और सबसे ज़्यादा मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं जो 10वीं पास 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए सम्मानित करते हैं, उनके लिए जो व्यवस्था करते हैं, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। उन भामाशाहों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जो अपनी रकम से, जो छात्र 10वीं पास 12वीं पास अच्छी प्रतिशत से ज़्यादा अंक लाते हैं, उनको समाज में सम्मानित करते हैं। और छात्राओं से मैं अभी अपील करूंगा कि आप कम से कम अच्छी मेहनत कीजिए, ताकि आने वाला कल, आने वाला भविष्य आपका होगा। हम मिलते हैं हम एक नए मुद्दे के साथ। हम ऐसा मुद्दे पे बात करेंगे जो आपके लिए फ़ायदा हो, जो आपके लिए हितकारी हो। हमारा आपसे एक अपील है कि अभी तक आपने अगर शहीद 310 टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज ही आप शहीद 310 टीवी चैनल को सब्सक्राइबर करें। धन्यवाद। शहीद 310 टीवी के साथ अशोक कुमार पुनिया, बिया सर।